बताइए कितना बढ़ेगा, कमेगा? अंतर तो मान के चलिए 3 लाख से ऊपर ही जाना चाहिए। 3 लाख तो वोट में लगे, हम संकोच कर गए। चलिए, हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? नमस्कार, मैं दीपकांत गुप्ता हूँ, अध्यक्ष राजनगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। अच्छा, तो गुप्ता जी देखिए, इसीलिए हम आपसे नाम पूछे क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो यहाँ 2 तरीके से बहुत प्रचारित किया जाता है इस गाजियाबाद में कि बगल की मेरठ सीट थी वो आपने दे दिए खास वर्ग को, यहाँ जो सीट थी गाजियाबाद लोकसभा वो आपने दे दी खास वर्ग को। तो जो लोकसभा चुनाव के दरमियान में यहाँ एक बनाने की कोशिश की कि देखिए ठाकुर वर्ग बहुत नाराज है, संविधान और आरक्षण खतरे में है, तो उससे आपका अंतर कमा 2014-2019 के मुकाबले में। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं और किस तरीके की बातें हो रही है? नहीं, वैसे मैं समझता हूँ कि अब हमारा प्रदेश देश इन जातिगत से ऊपर उठ चुका है, जहाँ ये बनिया ब्राह्मण जाट कोई राजनीति नहीं है। अब केवल बीजेपी की राजनीति है। जो अच्छा काम करेगा वो सर्वाइव करेगा। एक थोड़ा सा झूठ चल गया इनका कि संविधान खतरे में है, कुछ बीजेपी पे ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी, कुछ आरएसएस का कार्यकर्ता भी ढीला पड़ गया था लोकसभा में। अब हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट बता रहा है कि वो सब पुनः जीवित हो गए हैं, पुनः जागृत हो गए हैं, घमंड टूट गया है। लेकिन जो काम बीजेपी ने किया है वो कोई कर नहीं सकता, सोच नहीं सकता, इसलिए बीजेपी की जीत भारी मतों से होगी। लेकिन स्मार्ट सिटी को लेकर भी सवाल उठाते हैं कि स्मार्ट सिटी बना दिया, आप लोग यहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं, वोटर अलग हैं, पार्टी के हैं, अलग बात है, लेकिन उसको लेकर भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश है। देखिए, मुद्दा तो विपक्ष वाले कुछ भी बना सकते हैं, परंतु आज के डेट में भी गाजियाबाद पूरे प्रदेश में नंबर 1 है। कनेक्टिविटी के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से। आप जिस राजनगर में बैठे हो, इससे चौड़ी सड़कें कहीं नहीं है, इससे बढ़िया कोठी कहीं नहीं है, इससे बढ़िया हरियाली कहीं नहीं है। कम से कम 40 पार्क यहाँ पर हैं। इससे बढ़िया पूरे शहर में आप सोच नहीं सकते कि पूरे प्रदेश में, देश में भी मैं कहता हूँ कोई कॉलोनी होगी। तो गाजियाबाद का तो बहुत खुशनसीबी है कि दिल्ली के इतने पास है। अच्छा यहाँ पे हमें नेतृत्व मिला है, चाहे जनरल वीके सिंह साहब का हो, चाहे उससे पहले राजनाथ सिंह साहब का हो, चाहे अतुल गर्ग जी का मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मतलब हर वर्ग, चाहे आज की डेट में PLI स्कीम आई है, आज के एक से एक इंसेंटिव आए हैं, एक से एक व्यापारी के लिए आए, GST आया, सब चीज़ का फायदा हुआ है और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। आप लोग से रहीं से हैं? हाँ। तो हम लोग भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे खास पार्टी वाले ही मिल जा रहे हैं। मैं भी पार्टी वाली तो हम पार्टी वाले नहीं है। तो हाँ, दीपक जी पार्टी वाले नहीं है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, और वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं, हम तो आम लोगों से पूछ रहे हैं क्योंकि बड़ा मशहूर है सेंट्रल पार्क के पास। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं सर कि अब तो यहाँ चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, तो जो लोकसभा चुनाव में जो PDA का चला फार्मूला, ये बताइए कि बतौर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आपको यहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत टक्कर कैसे मिलेगी? कांग्रेस का सिंबल होगा आपके खिलाफ तब या साइकिल लड़ेगी तब? गाजियाबाद में ना तो PDA का मामला चला, ना उनका झूठ चला, हम लोकसभा जीते। 3.5 लाख अंतर तो कमा, कहाँ 5 लाख 6 लाख फिर 3.5 लाख। हाँ, वो अंतर हो सकता है कि अंतर कम हुआ, लेकिन वो व्यक्तित्व के हिसाब से भी कम हो सकता है, क्योंकि उससे पहले 2 बार जनरल वीके सिंह जो दुनिया की मशहूर हस्ती हैं, एकेडमिकली अगर हम माने तो मिलिट्री के वो बहुत बड़े ज्ञाता हैं, तो उनके उसमें और अतुल जी के उसमें कैंडिडेशन में थोड़ा बहुत फर्क था, तो इसलिए 3-3.5 का फर्क पड़ा। फिर टिकट क्यों काट दिया उनका जब इतने कोई हमारे यहाँ कोई टिकट नहीं कटता। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि भाई अगर आपको कहीं से हटाया जा रहा है तो इसका मतलब कोई और अच्छी चीज़ आपको मिलने वाली है। आप देखिएगा महीने 2 महीने में उनका कहीं ना कहीं बढ़िया प्लेसमेंट होने वाला होगा। ये संगठन की ताकत है, ये संगठन की ताकत। नहीं तो दूसरे जगह पर सबसे ज़्यादा भी देखिए भाई साहब हंस रहे हैं, नहीं तो सबसे ज़्यादा लोग सवाल उठाते थे हरियाणा में जब टिकट बंटवारा हुआ तो सबसे ज़्यादा बीजेपी के नेता बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े या फिर उनके खिलाफ बगावत का झंडा उठाए। वो तो जो इसीलिए सवाल पूछा जाता है कि जिनकी आप बात कर रहे हो कि वो बीजेपी के खिलाफ, वो कायदे से बीजेपी के थे ही नहीं। जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने चल दिया, इसका मतलब वो बीजेपी को समझा नहीं, वो बीजेपी का हुआ नहीं और वो भविष्य में भी कभी नहीं हो पाएगा। वो अपना है और अपने लिए चुनाव लड़ने के चक्कर में वो सब कुछ खो बैठता है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो थोड़ा कॉन्फिडेंस टूटा था वर्कर का, ये हरियाणा के बाद बूस्ट हुआ या महाराष्ट्र और झारखंड में आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, अभी जो हरियाणा के एकदम रिजल्ट आए हैं उससे संजीवनी तो मिली है, कार्यकर्ता का मॉरल बूस्ट हुआ है। उम्मीद थी आपको? बिल्कुल उम्मीद थी, 100%। हम ही लोग चूक गए बताने में।
नहीं, बताने वाली चीज नहीं थी, वो समझने वाली चीज थी। मैं समझाता हूँ आपको। जी। हरियाणा में जाट 25% है। और मैं समझता, आप कहीं मेरे ख्याल से अपने पूर्व साइड से हैं, आप जाटों की मेंटेलिटी समझते नहीं है। जाट वोकल है, रिएक्टिव है। 25% आदमी अगर किसी स्टेट में वोकल होगा और रिएक्टिव होगा, तो वो जो 75% जो ओबीसी वाला है, वो अपने आप को चुप लगा जाता है, क्योंकि उनके बस का ना लड़ना है ना वो रिएक्शन देना। एक बात बताइए, जब वहाँ एक मिनट, अब 25% वाले तो वोकल थे, वहाँ रिएक्टिव थे पूरे। 75% वाले ने साइलेंटली वोट किया। आरक्षण और संविधान वाले भी तो थे उधर। आरक्षण और संविधान वाले भी उनसे उनकी रिएक्शन में वोट करते हैं, 25% वालों की। तो ये उत्तर प्रदेश में वहाँ बसपा को कितनी वोट मिली? 1 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब बाकी सबने हमें दी ना, जबकि वो 12% 15% होते हैं सब जगह। उत्तर प्रदेश में क्या हो गया? 71 से फिर 62। उत्तर प्रदेश में झूठ चल गया, झूठ चल गया। अब समझ में आ गया कि भाई संविधान यहाँ तो लोगों ने कहा कि जिस सीट पर हम हैं, इस बार भी 2 तरह की विधान चल रही है कि देखिए, आपने बनियों को टिकट दे दिया, यहाँ के सवर्णों को छोड़ दिया। लोकसभा चुनाव में एक योगी मोदी का नैरेटिव चलाया गया। जिस दिन गाजियाबाद में टिकट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद ये सारी चीजें गौण हो जाएंगी। यहाँ फिर जो भी होगा वो कार्यकर्ता होगा, लड़ने वाला भी और लड़ाने वाला भी। और हम बेशक कितना ही कम पोलिंग हो, क्योंकि दिल्ली में गाजियाबाद आधा से ज़्यादा दिल्ली में काम करता है और सबको छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो यहाँ जो पोल परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम रहेगा। तो अगर ये 30% भी हुआ, अगर ये 35% भी हुआ, तो अभी हम देखना 50,000 से जीतेंगे। लेकिन शहर गढ़ है और शहरों में वोटिंग फिर कम क्यों होती है? दिल्ली का फर्क पड़ता है। यहाँ पे दिल्ली का फर्क पड़ता है। अगर संडे नहीं है और संडे के आगे पीछे छुट्टी नहीं है, तो पोलिंग होगा बहुत बढ़िया। संडे है तो, और अदरवाइज मान लिया सैटरडे, सेकंड सैटरडे और संडे हो गया, तो लोग निकल लेंगे बाहर अपने गांव या अपने घर या अपने काम निपटाने। अच्छा, जैसे खोड़ा है, खोड़ा का मैं समझता हूँ 80% आदमी दिल्ली में नौकरी करता है, वोट गाजियाबाद में डालता है। वोटिंग